नमस्ते मेरे मित्रों, आज की यह चित्र मुद्रण में सातोरू गोजो के बारे में चर्चा की जाएगी। सातोरू गोजो एक जटिल व्यक्ति हैं। उन्हें आमतौर पर अपने छात्रों, करीबी सहयोगियों और दोस्तों के प्रति अचूक और चंचल माना जाता है। हालांकि वह जादूगर अधिकारियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण और क्रूर है। उदाहरण के लिए प्रधानाचार्य गाकुगंजी और उनके दुश्मनों के प्रति उनका घोर अनादर है। 忘れたのか。 ऐसे ठीक बड़ी मस्ती करता तू। アニメへようこそ。सातोरू गोजो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि हमेशा अपने छात्र, करीबी सहयोगियों और फ्रेंड्स के साथ मस्ती करता हुआ नजर आएगा। लेकिन तुम्हें ये पता नहीं होगा गोजो अपने हायर अप्स की बहुत रिस्पेक्ट करता है। नहीं, सच में गोजो अपने हायर अप्स की कुछ हद से ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, इतनी की जोक्स अपार्ट, गोजो अपने हायर अप्स के प्रति जितना क्रूल एंड अनसिंपैथेटिक है उतना ही वो कर्स स्पिरिट्स के प्रति है, ना उससे ज्यादा और ना ही उससे कम। एंड सातोरू खुद की एबिलिटीज को लेकर एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट है। 全員殺してしまおうか。 और बाकी सॉर्सरर्स के बीच तुम्हें उसकी रेपुटेशन का तो पता ही है। मतलब लड़कियां फैंस है उसकी, सेल्फीज लेना चाहती हैं उसके साथ। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट होने का मतलब क्या होता है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन वो होता है जो कॉन्फिडेंट, शार्प एंड डिटरमाइंड है और उसे किसी के कुछ कहने से फर्क नहीं पड़ता। एंड ऑल्सो ही इज नॉट इजीली इन्फ्लुएंस्ड, बट हाउएवर ही इज मैनिपुलेटिव विद अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। एंड लोगों की बातों से ज्यादा वो खुद की सुनना पसंद करता है और ऐसे पर्सन को जो सही लगता है वो वही करता है। एंड इसका बेस्ट एग्जाम्पल है MCU से कैप्टन अमेरिका। Stark tell you anything else? That you're wrong, you think you're right, makes you dangerous. गोजो हमें हमेशा कुछ ना कुछ हिलेरियस चीजें करता हुआ नजर आता है, लेकिन वो उस पोजीशन पर है जहां पर उसे इस वर्ल्ड को जुजुत्सु सॉर्सरर्स और कर्स स्पिरिट्स के बीच बैलेंस रखना है। वो इतना ताकतवर है कि कोई उसे बिना उसकी परमिशन के छू भी नहीं सकता। अगर पावर लेवल का कोई चार्ट होता तो गोजो उसमें सबसे ऊपर होता। वैसे पावर लेवल से याद आया कि क्यों ना हम सातोरू के पावर्स के बारे में बात करें। और सातोरू के पावर्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहली, इनहेरिटेड टेक्निक, जिसमें हमें लिमिटलेस इन्फिनिटी, कर्स टेक्निक लैप्स ब्लू, कर्स टेक्निक मैक्सिमम कर्स एनर्जी आउटपुट, कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड, एंड फाइनली गोजो फैमिली सीक्रेट टेक्निक हॉलो पर्पल देखने मिलती है। एंड दूसरे पार्ट में बैरियर टेक्निक्स आते हैं, जिसमें हमें कर्टन देखने मिलता है, जिसे तोबारी भी कहा जाता है। और इसी पार्ट में सातोरू का डोमेन एक्सपांशन AKA अनलिमिटेड वॉइड भी आता है। एंड थर्ड पार्ट में हमें अदर एबिलिटीज देखने मिलती है, जैसे कि 6 आइज, यप सातोरू की आंखें, और वो कोई मामूली आंखें नहीं है। तो इसीलिए सातोरू की आंखें AKA 6 आइज पे हम फिर कभी एक अलग वीडियो में बात करेंगे। तो क्या तुम्हें पता है एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग क्या बनाता है? हाँ मुझे पता है, तुम्हें नहीं पता, बता रहा हूँ। एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग उसका डरावना पास्ट बनाता है। बिना डिप्रेसिंग या ट्रॉमेटाइजिंग पास्ट के कोई कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता। एग्जाम्पल के लिए तुम नारुतो, लूफी, एरेन, लिवाई, यहाँ तक कि साइतामा को ही ले लो। हाँ साइतामा, वो भी शुरू से ताकतवर नहीं था, उसे भी किसी चीज ने ताकतवर बनने के लिए मजबूर किया है। खैर हम कुछ ज्यादा ही ऑफ टॉपिक जा रहे हैं। इन दी एंड मेरे कहने का मतलब यही है कि शुरू में सातोरू भी सबसे ताकतवर नहीं था। भाड़ में जाओ यार, ऐसे कौन रॉन्ग प्रूव करता है। मैं ये कहना चाहता हूँ आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सातोरू डिसाइड्स टू बिकम स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग द सॉर्सरर्स। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो नाउ लेट्स जंप इनटू अ टाइम मशीन। डोरेमोन, हमें 69 इयर्स पीछे ले चलो। और ये वो वक्त है जब तोजी फुशिगुरो यानी कि अपने मेगुमी के पापा ने गोजो की अच्छे से ले ली थी। इतनी कि एक वक्त पे तो वो मरने की कगार पे था, लेकिन वो किसी तरह बच गया। एंड गोजो के साथ आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। जिसे वो बचाना चाह रहा था वो उसी के सामने मारी जाती है। गोजो खुद से खुद को सबसे ताकतवर समझता था, लेकिन उससे भी ताकतवर कोई है। हाँ वो बात अलग है कि बाद में गोजो ने तोजी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन बट हाउएवर जब वो वहां से जा रहा होता है तब वहां मौजूद सभी स्टार रिलीजियस मेंबर्स उन पे हंस रहे होते हैं फॉर सम शिटी रीजन। और इसकी वजह से गोजो को उन सभी को मारने का मन करता है, लेकिन गेटो गोजो को रोकता है और उसे समझाता है। और इस पूरे इवेंट ने गोजो को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। आगे कुछ समय बाद गोजो का बेस्ट फ्रेंड गेटो विलन बन जाता है। एंड इसकी वजह से गोजो को खुद के हाथों से अपने बेस्ट फ्रेंड को मारना पड़ता है। और इसी कारण की वजह से गोजो शमन्स और सबसे इंपॉर्टेंट इस जुजुत्सु सॉर्सरर्स के सिस्टम को हेट करने लगता है। एंड इसी की वजह से गोजो अपने हायर अप्स की रिस्पेक्ट नहीं करता और वो जुजुत्सु सॉर्सरर्स के सिस्टम को पूरी तरह से चेंज करना चाहता है। ही वांट्स टू रिफॉर्म द JJK वर्ल्ड फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप थ्रू एजुकेशन एंड फॉस्टर अ न्यू जनरेशन ऑफ
of sorcerers that he hopes will become one day his equals. और यहाँ तक कि जुजुत्सु काइजन के जो राइटर हैं अकुतामी सेंसे, उन्होंने ये तक कहा है कि गोजो किसी भी लेडी के साथ लॉयल नहीं रह सकता। वो गोजो को किसी एक पर्टिकुलर लेडी के साथ लॉयल इमेजिन नहीं कर सकते। और इसका मतलब तुम समझते हो, सातोरू गोजो एक हरामी मानुस है, लेकिन इतनी ताकत होने के बावजूद वो अकेला है। अब तुम कहोगे कि उसके पास टीम 7 है। नहीं, वो उसके स्टूडेंट्स हैं। गोजो उनका फ्रेंड नहीं बल्कि टीचर है। अगर उन्हें कुछ होता है तो वो सातोरू की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। गोजो के इक्वल्स उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है जो उसे इक्वली ट्रीट कर पाए। वो उन्हें बहुत पीछे छोड़ आया है। अब वो बस दुनिया का सबसे ताकतवर बन के रह गया है, जिसके कंधों पर पूरी दुनिया का बोझ है। और वो सबसे इतना ऊपर है कि वो अब अकेला है। एंड आखिर में मैं एक बात कहना चाहूंगा, इस वीडियो को बनाते समय मैं बार बार खुद से पूछ रहा था कि क्या गोजो के पास गॉड कॉम्प्लेक्स है, और इसका जवाब मुझे एक बहुत ही सही इंस्टाग्राम रील में मिला। My friends always trying to tell me I have a God complex. Ain't nothing complex about it. I am God.